नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। इस क्लास में दोस्तों ईवीएस का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले भी कई पार्ट में दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो ये इस सेट का दूसरा पार्ट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एनसीईएफ के किस प्रकाशन ने अनुशंसा की कि पर्यावरण अध्ययन को संपूर्ण प्राथमिक स्तर के लिए एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए? तो ये कौन सा अनुशंसा की थी? तो किस तो ये आपका दोस्तों किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों एनसीईएफ 2010 में ये अनुशंसा की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 सही हो जाएगा। क्योंकि एनसीईएफ यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2000 अनुशंसा करता है कि प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक का निर्माण अध्ययन को एकीकृत पाठ्यक्रम में के रूप में एकल पढ़ाया जाना चाहिए, न कि विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की तरह अलग विषय के रूप में। इसमें इनसे पहले एनसीईएफ 2075 के अनुसार कक्षा 1 व 2 में पहले ही संयुक्त कोर्स की रूप में इसे पढ़ाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 76 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही होगा? क्या 10 में की गई थी? तो आप एनसीईएफ 2000 में की गई थी दोस्तों, न तो इसमें की गई थी न तो इसमें, लेकिन आपका 2000 में दोस्तों की गई थी 2000। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा। परिवार और मित्र नामक विषय के अंतर्गत पौधे नामक उप विषय को पढ़ाने के लिए कक्षा 3 के लिए निम्न विद्यार्थियों में से कौन सी सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त जो होगा दोस्तों, तो वो दोस्तों हो जाएगा आपका पहले बच्चों के साथ बातचीत करना और फिर प्रकृति की सैर कराना। पहले उससे बातचीत कर लेना चाहिए, फिर उसकी सैर कराना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 इसका दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि एक अध्यापक के लिए बच्चों के पूर्व ज्ञान और वर्तमान विषय के संबंध में उसके पिछले अनुभवों के बारे में जानना आवश्यक है, और इसके बाद अवधारणाओं का विकास करने के लिए शिक्षण अधिगम विधियों का चुनाव करना चाहिए। इस प्रकार इस मामले में विद्यार्थियों को पौधे के बारे में सिखाने के लिए कक्षा में उसके पौधे संबंधी पूर्व ज्ञान के बारे में जानना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर आप इस प्रश्न का ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन आपका दूसरा दोस्तों सही हो जाएगा। किसने पर्यावरण अध्ययन को अनेक पारिस्थितिक तंत्रों के बीच वस्तुओं तथा सिद्धांतों में समतुल्यता बनाए रखने के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है? तो ये जो परिभाषित किया है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा बर्नार्ड जे नेवेल ने परिभाषित किया है। किसने? बर्नार्ड जे ने परिभाषित किया है। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन या पर्यावरण शिक्षा के संबंध में निम्न कथनों को पढ़ें। तो पहला इसमें क्या है? पर्यावरण एवं इसके मानव के साथ पारस्परिक संबद्धता की आधारभूत समझ, पर्यावरणीय संबंधी समस्याओं की जागरूकता तथा उनके समाधान के लिए योग्यता, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के नामों के बारे में जानकारी, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और चौथा दोस्तों सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए में सही है। सॉरी दोस्तों, बस अभी आ रहा है। ये देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 में आ रहा है। चलिए, नीचे पौधों के प्रकरण पर पढ़ाते समय एक अध्यापिका और कक्षा 3 के बच्चों के बीच एक वार्तालाप दिया गया है। अध्यापिका: अगर पूरे संसार में पौधे ना होते तो क्या होगा? पहला छात्र: महाशय, हम फल जैसे आम, सेब तथा केला नहीं मिलेगा था सब्जी भी जैसे आलू, बैगन था गोभी भी नहीं मिलेंगी। दूसरा छात्र: हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। तीसरा छात्र: मैडम, मधुमक्खियां भी नहीं होंगी। अध्यापक: आप ऐसा क्यों सोचते हो?
तीसरे छात्र, मेरे पिताजी मधुमक्खी पालन करते हैं और उन्होंने मुझे बताया कि मधुमक्खियां फूलों से पराग रस प्राप्त करती हैं और फेफड़ों पर अपना घर बनाती हैं जिसे छत्ता कहा जाता है, और पेड़ों पर अपना घर बनाती हैं। दोस्तों, पेड़ों पर अपना घर बनाती हैं जिसे छत्ता कहा जाता है। इसके बाद वह मुझे अपने मधुमक्खियों की बाड़ी पर ले गए जहां छत्ते थे। चलिए दोस्तों, तो अंतः या अंतः क्रिया दर्शाती है कि क्या दर्शाती है? जो कि दर्शाती है, ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा दोस्तों। कि स्मरण करने में, समझने में तथा प्रयोग करने में। क्या समझ अंतः क्रिया दर्शाती है? कि स्मरण करने में, समझने में और प्रयोग करने में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला है, क्या हो रहा है दोस्तों? चलो अगला है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाढ़ का क्या अर्थ है दोस्तों? तो पाढ़ का जो अर्थ होता है दोस्तों, इसको फोल्डिंग होता है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको फोल्डिंग कहते हैं। इसका अर्थ है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों की सहायता करना ताकि बच्चे उन अवधारणाओं को समझ सके जो उन्हें कठिन लग रही हों। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा कि जिन अवधारणाओं को बच्चे स्वयं नहीं समझ सकते उन्हें समझने में सहायता करना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में निम्न कथनों को पढ़ें। इनमें भय रहित और सहायक वातावरण में निरंतर निगरानी शामिल है, यह रिपोर्टिंग के लिए नहीं होता है, अंक और ग्रेड प्रदान करने पर अधिक बल देता है, अधिगम की कमियों को दूर करने और उसमें सुधार के लिए नियमित रूप से विस्तृत फीडबैक। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के दौरान किए जाने वाले मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित कथन में से कौन सही है? तो इसमें दोस्तों 82 का दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। लेकिन अंक और ग्रेड प्रदान करने पर अधिक बल देना, जहाँ पे थोपने की बात आती है वहाँ उसको नकारना चाहिए, तो ये बल देने की बात आ रही है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। चलिए अगला है, संकल्पनात्मक मूल्यांकन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए किस प्रकार के प्रश्नों या गतिविधियों के प्रयोग से बचना चाहिए या कम से कम प्रयोग करनी चाहिए? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा, ये सूचना आधारित प्रश्नों पर कम से कम प्रयोग करना चाहिए, समझ पर बल देना चाहिए, प्रयोग पर बल देना चाहिए और विश्लेषण पर बल देना चाहिए, लेकिन सूचना आधारित इस पे बल कम देना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला है, किस प्रकार के छात्र अध्यापक के लिए अधिगम संसाधन होते हैं? तो ये जो होते हैं दोस्तों वह छात्र जो सीख सकते हैं और स्वयं के व अपने सहपाठियों के काम को जांच सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये दोस्तों इसका सही हो जाएगा। अगला है, छात्रों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण विषय पढ़ाना, उनकी निम्न में से कौन से प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना सीखने में सहायता करता है? तो ये दोस्तों हो जाएगा दोस्तों वायु एवं जल, यही जो है सहायता करता है, वायु और जल, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। आगे, निरंतर एवं मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन में निरंतर शब्द प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये जो करती है दोस्तों, ये अधिगम के लिए मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करती है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, ईवीएस पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम विधियों का चुनाव निम्न कारकों में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये जो निर्भर नहीं करता है ये हो जाएगा दोस्तों विद्यालय का तत्व विचार। विद्यालय का
तत्व विचार, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 2 सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि बच्चों की अध्ययन के स्तर के मूल्यांकन में सहायता करती है? तो ये जो सहायता करती है ये दोस्तों हो जाएगी बातचीत। अगर आप बातचीत करते हैं तो बहुत ही मूल्यांकन में सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा। अगला है पर्यावरण अध्ययन के अध्यापन में समूह शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना प्रोत्साहन में सहायता करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये बातचीत, सामाजिक बातचीत, यही जो है आपकी सहायता करता है, सामाजिक बातचीत, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों है। अगला, निम्न विशेषताओं के समुच्चय ध्यान करें। बच्चों के व्यक्तित्व के रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करना, छात्रों के विषय वस्तु के प्रति रुचि, आगे के माध्यम के लिए इच्छा तथा अन्वेषण को जागृत करने में सक्षम, या शाब्दिक रूप में और याद करने के स्थान पर सीखने पर जोर डालना, या छात्रों में सहायक अध्ययन के लिए कौशल का विकास करना, जो कि 90 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा इसमें? निम्न में से कौन सी अच्छी शिक्षण विधि की विशेषताएं हैं? तो आपका ये तीनों विशेषताएं हैं, लेकिन चौथी नहीं है, छात्रों में सहायक अध्यापन के लिए कौशल का विकास करना। ये अभी छोटे बच्चों के लिए क्या अध्यापन के लिए उसका विकास किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो बाकी आपके 1, 2, 3 सही है, लेकिन ये आपका गलत है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 2 दोस्तों सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा कई प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। जैसा कि 9:30, 9:30 से और 10 के बीच मैं आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट देता हूँ दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको 4 बजे इसके अलावा दोस्तों हम 1:30 से 2 के बीच आपको मैं EVS का भी प्रैक्टिस सेट देता हूं। और इसके अलावा 8 बजे जो है 8 बजे आपको मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट देता हूं। अगर आप लोग ना देखे हो तो इस समय आकर के तुरंत जो है प्रैक्टिस सेट को देख लिया करिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका दिसंबर 24 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद।